हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 33। इस चैप्टर के भी 32 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए, और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स गिवन हैं। इन दोनों को ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 20 में। फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड, जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मेजर स्टेप्स इन इफेक्टिव सेलिंग, कि जब कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल सेलिंग करता है तो उसको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग करने का क्या प्रोसेस है। तो इसमें हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो लीड्स को प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा। उन प्रॉस्पेक्ट्स में से जो क्वालिफाइड लीड्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो उन्हें प्री अप्रोच करेगा, उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा कि किस टाइप की उनकी हैबिट्स है, क्या उनका बाइंग प्रोसेस है, किस टाइप या मेथड से वो परचेज़ करते हैं। तो उन प्रॉस्पेक्ट के बारे में या क्वालिफाइड लीड के बारे में वो बहुत सारा डाटा को गेन करेगा। उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिफाइड लीड के सामने प्रेजेंट करेगा, उसकी फंक्शनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। फंक्शनिंग और प्रेजेंटेशन के बाद अगर प्रॉस्पेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं या क्वेरीज हैं तो उन ऑब्जेक्शंस को या क्वेरीज को ओवरकम करेगा, ताकि उसकी सारे ऑब्जेक्शंस और क्वेरीज ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो अपनी सेल्स को क्लोज करेगा, ऑर्डर को रिसीव करेगा, उससे डिलीवरी का टाइम या जो भी हमारी कंडीशंस है उनको फुलफ़िल करेगा। उसके बाद जब हमारी सेल हो जाएगी तो वो अपने ऑर्डर का फॉलो अप करेगा और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो सारी परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा है लास्ट स्टेप, कि जब पर्सनल सेलिंग में क्लोजिंग हो जाती है, सेल हो जाती है, उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को फॉलो अप और मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि कैसे आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें से जो बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं या क्वालिफाइड लीड्स होती हैं उनको छांट सकते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप, जो है प्री अप्रोच, कि कस्टमर को या प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास उस प्रॉस्पेक्ट का बहुत सारा डाटा या उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से उस प्रॉस्पेक्ट को हैंडल कर सके, उसको अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में या सर्विस के बारे में बता सके। ये है हमारा सेकंड स्टेप। द सेल्स पर्सन नीड्स टू लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द प्रॉस्पेक्ट कंपनी व्हाट इट नीड्स। ये कह रहा है, और यहाँ हम प्रॉस्पेक्ट कंपनी की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यहाँ जो पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल के केस में पढ़ेंगे, कि भी अगर आपको किसी दूसरी कंपनी को या इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है तो पर्सनल सेलिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो उसके केस में हम पढ़ रहे हैं कि भी हमारी जो प्रॉस्पेक्ट है वो कोई कंपनी है जिसको हमें प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भी जितना ज़्यादा हो सके
सेल पर्सन के लिए उतना ज़रूरी है कि वो प्रॉस्पेक्ट कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर लें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इट नीड्स, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, हु टेक्स पार्ट इन द परचेज डिसीजन, उस कंपनी में कौन ऐसा पर्सन है जो परचेज डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है, इट्स बायर्स, और जो उसके बायर्स हैं, उस कंपनी का जो बाइंग डिपार्टमेंट है, उस बाइंग डिपार्टमेंट में बायर्स की क्या पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका बाइंग स्टाइल है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स और सर्विस को परचेज करते हैं, क्या उनका बाइंग स्टाइल है, हाउ इज़ द परचेजिंग प्रोसेस कंडक्टिंग एट द कंपनी, और उस कंपनी में जो परचेजिंग प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है। मतलब अलग अलग कंपनीज़ में परचेजिंग जो है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। तो सेल्स पर्सन को पहले ही पता होना चाहिए कि जिस प्रॉस्पेक्ट कंपनी में वो जाके सेल्स करने वाला है उसमें जो बाइंग का प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, हाउ इज़ इट स्ट्रक्चर्ड, कैसे बाइंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर किया जाता है। मैनी परचेजिंग डिपार्टमेंट्स in larger companies have been elevated to strategic supply departments with more professional practices, क्योंकि आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत बड़े बड़े परचेजिंग डिपार्टमेंट्स हैं। लार्जर कंपनीज़ में बहुत बड़े बड़े परचेजिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो स्ट्रेटेजिक सप्लाई डिपार्टमेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और प्रोफेशनल तरीके से बाइंग करते हैं। मतलब अगर आपके सेल्स पर्सन को ऐसी किसी कंपनी में जाना पड़े तो वो पहले से ही उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत बड़े बड़े परचेजिंग डिपार्टमेंट्स हैं और वो प्रोफेशनल तरीके से परचेजिंग करते हैं। तो उस प्रोफेशनल तरीके का, प्रैक्टिसेस का आपके सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग मे पुट अ प्रीमियम ऑन हैविंग लार्जर सप्लायर्स एबल टू मीट ऑल द कंपनीज नीड, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि आपके सेल्स पर्सन को ये भी पता होना चाहिए कि परचेजिंग प्रोसेस कैसे उस कंपनी में किया जाता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक तो बाइंग प्रोसेस हो सकता है पूरी कंपनी का सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि कंपनी की जितनी भी नीड्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, वो एक ही डिपार्टमेंट फुलफिल कर रहा हो, परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कंपनी में, वो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग करता है सभी अदर डिपार्टमेंट्स की नीड का। दूसरा हो सकता है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि भी जितने भी कंपनी में डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो भी नीड्स होती हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, वो अपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को खुद परचेज करते हैं। वहाँ कोई भी एक डिपार्टमेंट नहीं होता प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपनी परचेजिंग करते हैं। तो ये है डिसेंट्रलाइज्ड। तो आपके सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए कि उस कंपनी में परचेजिंग प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। अगर किसी भी कंपनी में जो आपकी प्रॉस्पेक्ट कंपनी है उसमें सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग की जाती है, मतलब उसमें परचेज करने के लिए सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जो सभी डिपार्टमेंट्स के नीड्स को फुलफिल करता है। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के केस में उनके पास क्या होंगे, एक बेनिफिट उनके पास ये होगा कि उनके पास लार्जर सप्लायर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भी पूरी कंपनी की जो नीड्स हैं वो एक ही डिपार्टमेंट फुलफिल कर रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो किन सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे जो इनको लार्जर सप्लाईज दे सके और इनकी कंपनी की सभी नीड्स को फुलफिल कर सके। ऐसी कंपनीज के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए या सेल्स करने के लिए आपके सेल्स पर्सन को इस तरीके का, मतलब इस मेथड का पता होना चाहिए कि कैसे वो उनसे ऑर्डर ले सकता है। और ऐसी कंपनीज के पास एक फ़ायदा होता है कि इनके जो भी सप्लायर्स होते हैं वो लार्जर सप्लायर्स ही होते हैं जो इनको कंपनी की सभी नीड्स को फुलफिल करके दे देते हैं। एट द सेम टाइम सम कंपनीज आर ऑल्सो डिसेंट्रलाइजिंग परचेजिंग फॉर स्मॉलर आइटम्स सच एज कॉफ़ी मेकर्स, ऑफिस सप्लाईज एंड अदर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। और कह रहा है कुछ कंपनीज में से सेंट्रलाइज्ड है लेकिन कुछ कंपनीज में डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का भी मेथड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि जो ऐसे स्मॉलर आइटम्स होते हैं जैसे कॉफ़ी मेकर्स हो गया, ऑफिस में जो सप्लाईज चाहिए, नोटबुक्स या जो भी हमें चाहिए, या अदर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ हैं जो बहुत कम अमाउंट की कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, उनके लिए कंपनी ने क्या कर रखा है कि भी अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसी ऐसी छोटी आइटम्स को खुद भी परचेज कर सकता है। उसे सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास जाके परचेज करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो डिपार्टमेंट खुद ऐसी छोटी छोटी आइटम्स को खुद परचेज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भी जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है
वो उस प्रोस्पेक्ट कंपनी में कौन परचेज करेगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसको उसकी ज़रूरत है वो परचेज करेगा, या फिर उस कंपनी का सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट परचेज करेगा जो सारी कंपनी की नीड्स को फुलफिल करता है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सेल्स पर्सन के पास पहले ही होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि भी सेलिंग में प्रॉस्पेक्ट के पास जाने से पहले आपके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप उस प्रॉस्पेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सको। द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मस्ट थ्रोली अंडरस्टैंड द परचेजिंग प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हु, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई इन ऑर्डर टू सेट कॉल ऑब्जेक्टिव्स। ये कह रहा है जो भी आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो किसी भी प्रॉस्पेक्ट कंपनी में सेल्स करने के लिए जाए तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि भी परचेजिंग प्रोसेस में कौन है इन्वॉल्व हैं, कौन बायर हैं जो बाय करेंगे, कब बाय करेंगे, कहाँ उनके साथ मीटिंग हो सकती है, कैसे वो बाय करेंगे और क्यों वो बाय करेंगे, ताकि वो अपने कॉल ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सके कि भी सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, किस तरीके के टेक्निक या मेथड वो अडॉप्ट करेगा। टू क्वालिफाई द प्रॉस्पेक्ट, गैदर इन्फॉर्मेशन और मेक एन इमीडिएट सेल, ताकि वो प्रॉस्पेक्ट को क्वालिफाई कर सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके और इमीडिएट सेल उसके साथ कर सके। अनदर टास्क इज़ टू चूज़ द बेस्ट कॉन्टैक्ट अप्रोच। और उसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये मेरा बायर है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये ऐसे डिसीजन लेता है, कहाँ इसके साथ मीटिंग हो सकती है, कैसे किस मेथड और टेक्निक के साथ मैं इसे कर सकता हूँ। जब आपके पास आपके प्रॉस्पेक्ट कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि भी बाइंग प्रोसेस वहाँ कैसे किया जाता है, फिर आपको क्या करना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कि उसे चूज़ करना है बेस्ट कॉन्टैक्ट अप्रोच क्या है। कि अब हमने उसके प्रॉस्पेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि भी हमारा प्रॉस्पेक्ट कैसा है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, किस मेथड से वो परचेज़ करता है, कब वो परचेज़ करेगा, क्यों वो परचेज़ करेगा। फिर हमें देखना है कि उस प्रॉस्पेक्ट को कांटेक्ट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है। अ पर्सनल विजिट, क्या मैं उसे पर्सनली विजिट करूं, या फ़ोन पे कॉल करूं, या ईमेल सेंड करूं, और अ लेटर, या फिर उसे एक लेटर सेंड करूं। द राइट अप्रोच इज क्रूशियल गिवन दैट इट हैज़ बिकम हार्डर फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू गेट इन टू द ऑफिसेज। ये कह रहा है अब आपकी जो राइट अप्रोच बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट की भी आपकी जो अप्रोच है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो किसी के भी ऑफिस में चले जाएं और उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करें। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ को पता है कि भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आते रहते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने मना भी कर रखा है, बंद कर रखा है कि कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए तो उसे आने मत देना, क्योंकि वो उनका टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब मान लो उन्हें शायद नीड ना हो उस टाइम पे। तो इसलिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी प्रॉस्पेक्ट के ऑफिसेज में चले जाना। तो इसलिए ज़रूरी है कि भी आप बेस्ट कॉन्टैक्ट अप्रोच को सर्च करें कि भी इस प्रॉस्पेक्ट को डील करने के लिए राइट कॉन्टैक्ट अप्रोच क्या होगी। ऑफ परचेजिंग एजेंट्स, पीछे हमने देखा फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू गेट इनटू द ऑफिसेज ऑफ purchasing agents, physicians and other time-starved and internet-enabled potential customer। क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है किनके डिपार्टमेंट, किनके ऑफिसेज में जाना, जो परचेजिंग एजेंट्स हैं, फिजिशियंस हैं, या जिनके पास टाइम की कमी होती है, या फिर हमारे ऐसे कस्टमर्स जो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही परचेज करते हैं। तो वहाँ आप उनके ऑफिस में जाके क्या करोगे जब वो इंटरनेट से ही परचेज करते हैं। फाइनली द सेल्स पर्सन शुड प्लान एन ओवरऑल सेल्स स्ट्रेटेजी फॉर द अकाउंट। और प्री अप्रोच से जब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो राइट कॉन्टैक्ट अप्रोच को भी डिसाइड कर लेता है कि मैं इस तरीके से इस पर्सन को या प्रॉस्पेक्ट को कॉन्टैक्ट करूँगा। उसके बाद फाइनली सेल्स पर्सन को क्या करना है, अपना पूरा एक प्लान तैयार करना है कि उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उस अकाउंट को या उस प्रॉस्पेक्ट्स को सेल करने के लिए। ओवरऑल सेल्स की स्ट्रेटेजी उसे तैयार करनी है उस प्रॉस्पेक्ट को एक्चुअल में पहुंचने से पहले, या ईमेल लिखने से पहले, या फ़ोन कॉल करने से पहले, या पर्सनल विजिट करने से पहले। तो प्री अप्रोच का क्या फ़ायदा है कि हमारे प्रॉस्पेक्ट के बारे में हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि क्या उस प्रॉस्पेक्ट के लिए बेस्ट सेल्स की स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से हम सेल्स की स्ट्रेटेजी बनाएं कि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऑर्डर प्लेस कर दें। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। इन्फॉर्मेशन गेन कर ली,
पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली। और थर्ड अब स्टेप होगा प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, कि फाइनली हमारा सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रेजेंट करेगा, उसकी फंक्शनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ताकि वो अच्छे से प्रॉस्पेक्ट को सेटिस्फाई कर सके कि ये हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेजेस तो कोई बताएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारे एडवांटेजेस हैं, क्यों हमारा प्रोडक्ट बेटर है कॉम्पिटिटर से, तो ये सारी चीज़ें वो प्रेजेंट करेगा और उसकी फंक्शनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने एफ़र्ट्स मैं आपके लिए यहाँ लगा रही हूँ उन एफ़र्ट्स के लिए मुझे पे बैक मिल नहीं रहा। इसीलिए आप सभी को बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि ऐसा और भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग दिशा क्लासेस।